श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 मई 2024 को है ज्येष्ठ मास का पहला मंगलवार। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह 2 दीपक वाला उपाय, यह उपाय पंडित जी ने सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 2 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 2 दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है, वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, मंगलवार के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मंगलवार के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, ये 2 दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है। पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो, तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा, तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। अब इस उपाय को करना किस समय है, तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो लौंग होती है, बहुत छोटी सी लौंग होती है ना, लेकिन इसका जो महत्व होता है, इसके जो चमत्कार होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। हालांकि लौंग जो होती है, ये हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाती है, हमारी सेहत को उत्तम करती है। लेकिन आपको बता दें, लौंग आपके जीवन को भी उत्तम कर सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है, आपके भाग्य को चमका सकती है, अगर इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए, बात करेंगे कि लौंग की जो पूजा होती है, लौंग के जो उपाय होते हैं, आप सभी जानते हैं कि यह बहुत जल्दी अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी इफेक्टिव होते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपको अपने जीवन में कोई भी चीज जल्दी से जल्दी चाहिए, कि मुझे अपने जीवन की निर्धनता को जल्दी से जल्दी दूर करना है, मुझे जल्दी से जल्दी धनवान बनना है, पैसे वाला बनना है, मुझे अपने घर में सुख समृद्धि को लेकर आना है, तो विशेषकर आप लौंग के उपाय जरूर किया करें, क्योंकि लौंग बहुत चमत्कारी होती है। तो बात करेंगे उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या करना है। कुछ आपको विशेष नहीं करना है। आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, जिसमें कि एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। ठीक है ना। एक आपको यहां पर देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का। अब आपको क्या करना है, दोनों फूल वाली लौंग अपने हाथ में पकड़नी है, सीधे हाथ में पकड़नी है, और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले 2 दीपक जला लेंगे, लौंग अपने सीधे हाथ में रख लें और अपनी मनोकामना बोलेंगे, महादेव का स्मरण करेंगे, मैया पार्वती का स्मरण करेंगे
और भगवान गणेश का ध्यान आपको सबसे पहले करना है। ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको दोनों लौंग अपने हाथ में रखनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है, भगवान गणेश से कहना है, फिर आपको शिव जी से कहना है, फिर माता पार्वती से कहना है, तीनों से अपनी मनोकामना कहनी है, और उसके बाद दोनों फूल वाली लौंग को जलते हुए दीपक में आपको डाल देना है, और हल्के से उस लौंग को जिसे आपने दीपक में डाला है, दोनों लौंग को हल्के से आपको फिंगर से अपनी उंगली से टच करना है और बस मनोकामना बोल देनी है। फिर से आपको इतना उपाय अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं, चाहे सुबह को कर लें चाहे शाम को कर लें, आपकी जो भी विश होती है, जो भी मनोकामना होती है, उसे देवों के देव महादेव पूरा कर देते हैं। और आपकी मनोकामना में कोई भी अड़चन, कोई भी विघ्न भगवान गणेश नहीं आने देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप पूजा करो, कोई भी उपाय करो, सबसे पहले आपको ध्यान किसका करना है? भगवान गणेश का। ऐसा कोई भी उपाय आपका नहीं है जो सफल ना हो, ऐसी कोई भी मनोकामना आपकी नहीं है जिसे भगवान गणेश पूरा ना होने दें। तो उनका एक नाम आपने सुना भी होगा, विघ्नहर्ता गणेश है, क्योंकि वह आपके कार्य में, आपकी जितनी भी उपाय हैं, पूजा पाठ है, उसमें किसी विघ्न को नहीं आने देते हैं। तो यह उपाय अगर इस तरह से आपने करा, तो इसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा कि जीवन के जितने भी दुख हैं ना, वो दूर हो जाए और घर में आपके मां लक्ष्मी का वास होगा। धन की वृद्धि आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम उपाय है। अब बात कर लेंगे जल्दी से दूसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर मंगलवार के दिन करना है। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर के दुख बहुत बढ़ जाते हैं। एक तो हमारे घर में पैसा नहीं आता है, दूसरी चीज पैसा आता है तो वह दवाइयों में खर्च हो जाता है। हम नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों रहा है। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, या कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, अगर आपके घर में जो बचे हुए आटे को, जो आटा हम रोटियां बनाते हैं ना, गेहूं के आटे की, या कोई भी आटे की रोटियां बनाते हैं, मल्टीग्रेन आटा भी बहुत सारे लोग ले लेते हैं, है ना। और बचा हुआ आटा अगर आप गोल गोल करके, जैसे लोई होती है गोल गोल करके, अगर आप उसे अपने फ्रिज में रख रहे हैं, कोई आपके घर में उसे फ्रिज में रख रहा है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष वहां पर एक्टिव हो जाता है। मतलब वहां पर पितृदोष कहीं ना कहीं उस घर में लग जाता है। अब देखिए, पितृदोष अगर लगा है, थोड़ा सा भी पितृदोष घर में आ जाए, तो ऐसा मान के चलिए कि उस घर के जो लोग हैं वह कर्जे में फंसते हैं, उस घर में धन हानि होने लगती है। वहां पर आपको हमेशा उस घर में क्लेश देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है? अपने अपने पितरों को आपको प्रसन्न करना है और पितृदोष अपने घर से दूर करना है। अगर पितृदोष नहीं भी है और आप उपाय करते हैं, तो इसका अच्छा ही फल आपको मिलेगा। इसका रिजल्ट हमेशा सकारात्मक मिलता है। यहां पर आपको आशीर्वाद ही मिलेगा अपने पितरों का। अगर पितृदोष नहीं भी है तो और तो दूर हो जाएगा, तो इसका लाभ ही लाभ मिलेगा। इस उपाय का अगर आप करते हैं, मंगलवार के दिन करना क्या है? अपने घर का एक लोटा जल लेना है आपको। जहां भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, मटके में रखते हैं, किसी आरओ में रखते हैं, बाल्टी में रखते हैं, किसी भी चीज में आप रखते हैं, है ना, किचन में रखते हैं, किचन से बाहर रखते हैं, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। एक लोटा जल अपने घर का लेना है और आपको पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। अपने घर का एक लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है और यहां पर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, माता पार्वती का ध्यान करना है और उनसे कहना है कि हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो, उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे पितृ जो हैं वह हमेशा हमसे प्रसन्न रहे। तो देखिए, जब भी आप अपने घर का जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो इससे आपके जो पितृ हैं वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं और पितृदोष आपके घर से दूर हो जाता है। तो मंगलवार के दिन यह उपाय करें, आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपके घर के जो दुख थे, जो कष्ट थे, जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, वह बहुत जल्दी दूर होने लगेंगे। विशेषकर अगर आपके कार्य में अड़चन आ रही थी, आपका कोई काम बन नहीं रहा था, तो इस उपाय को आप करें। इसके बाद जो आप काम करेंगे उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बार पितृदोष के कारण भी हमारे काम नहीं बन पाते हैं। घर में कर्जा बढ़ता चला जाता है, घर में क्लेश बढ़ता चला जाता है। ये बहुत बड़ी पहचान होती है घर में पितृदोष की, है ना। और संतान से रिलेटिव यानी संतान से संबंधित भी बहुत सारे दुख उस घर में होते हैं जहां पर पितृदोष होता है
है ना। वहां के घर के बच्चे भी परेशान रहते हैं ज्यादातर, और संतान सुख वहां पर लोगों को आसानी से मिल नहीं पाता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट और तीसरे उपाय की। तो देखिए, उपाय जो है यह आपके धन में वृद्धि के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा धन बढ़ता नहीं है, घर में पैसा तो आता है लेकिन बचता नहीं है, धन तिजोरी में तो आता है लेकिन तिजोरी पैसों से भरती नहीं है, हमारी तिजोरी हमेशा धन से खाली रहती है। कोई ना कोई खर्चा घर में ऐसा निकल कर आ जाता है कि हमारा सारा पैसा उसमें चला जाता है। कभी हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है दवाइयों में, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में पैसा इकट्ठा हम नहीं कर पाते हैं, है ना। हमारा पैसा बढ़ता नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका धन निरंतर बढ़े, उसमें वृद्धि हो, हमेशा पैसे पर पैसा उनको मिलता रहे, कभी भी पैसे की कमी उनके जीवन में ना आए, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें कच्चा दूध लेना है। कच्चे दूध में थोड़ी सी चीनी डालनी है, थोड़ा सा चावल डालना है, और रात के समय में चंद्रदेव को अर्घ देना है। जब चंद्रमा निकल जाते हैं, उसके बाद आप एक लोटे के अंदर कच्चा दूध डाल लें, चीनी डाल लें, थोड़ा सा चावल डाल लें और चंद्रमा को अर्घ दें। उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में धन की वृद्धि हो और मैं अपने जीवन में हमेशा सही निर्णय लूं। तो जो व्यक्ति अपने घर में हमेशा चंद्रदेव को अर्घ देता है कच्चे दूध से, देख, अगर पूरे सप्ताह ना कर पाए तो मंगलवार के दिन कर लें। इससे क्या होगा? आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो जाएगा और आप अपने जीवन में हमेशा सही फैसले लेंगे। कभी भी आप कोई गलत फैसला नहीं लेते हैं, और जब व्यक्ति सही फैसला लेता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को भी प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। उसकी जो घर की स्थिति होती है, पैसों की आर्थिक पक्ष उसका बहुत मजबूत हो जाता है और निरंतर उसके धन में वृद्धि होती चली जाती है, हमेशा उसका पैसा बढ़ता है। अब देखिए, जो चौथा उपाय आपको बता रहे हैं, यह उपाय करने के बाद आप कोई भी उपाय करेंगे ना, आपका वह उपाय पूरी तरह से सफल होगा। देखिए, बहुत बार होता है क्या है कि हम बहुत सी पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन के दुख और कष्ट कम नहीं होते हैं और हम समझ ही नहीं पाते हैं। हमें नहीं पता है ना। मान लीजिए आपको एक पर भी नहीं पता कि आपकी कुंडली में शनि की कोई पीड़ा है, शनि की महादशा है, शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, आपके घर में कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है, कुछ भी आपको नहीं पता है, तो आपको यह उपाय करना है जो हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि हर प्रकार के जो आपके जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, वह तो दूर होंगे ही। जो भी पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको लेना है गंगा जल। देखिए, आप सभी जानते हैं गंगा जल जो होता है यह बहुत ही पावरफुल होता है और इसके बहुत चमत्कार भी होते हैं, है ना। तो गंगा जल आपको लेना है। मंगलवार के दिन आपको गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के मंदिर से शुरुआत करेंगे, घर के सारे कमरों में गंगा जल का छिड़काव, और मुख्य द्वार पर तो विशेषकर आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए।